स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र का एक इलाका धारावी, जो कि अक्सर तमाम चीजों को लेकर चर्चाओं में रहता है। जिस तरीके से यहां पर घनी आबादी है, ये एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी कही जाती है। और यहां पर कई बार तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आपने देखी होंगी कि किस तरीके से जिंदगी लोगों की बहुत मुश्किल में कटती है। विकास उस तरीके से हो नहीं पाया जैसे होना चाहिए था। प्रयास किए गए, सोचा गया, कागज पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया, लेकिन धारावी की किस्मत नहीं बदल पाए। हालांकि अब धारावी की किस्मत बदलने की प्लानिंग की जा रही है, या यूं कहें बहुत जल्द धारावी की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जिम्मा खुद उठाया है और उन्होंने बताया है कि धारावी किस तरीके से उसका विकास किया जाएगा, किस तरीके से पुनर्निर्माण धारावी का किया जाएगा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि अगर महाराष्ट्र पर नजर डालें तो 2-3-4 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। अकेले धारावी की आबादी 10 लाख है। अगर अपात्र लोगों को हटाया गया तो एक और झुग्गी बस्ती बन जाएगी और अपात्र लोगों को किराए के आवास के तहत घर दिए जाएंगे और 12 साल में घर का स्वामित्व उनके नाम पर कर दिया जाएगा और धारावी का पुनर्विकास किया जाएगा। और पुनर्विकास होने का मतलब कि एक नया शहर बसेगा पुनर्विकास जब होगा। सरकार ने धारावी के पुनर्विकास का फैसला किया था तो यह तय किया था कि सभी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम इसकी प्रकृति बदल देंगे तो परियोजना कभी सफल नहीं होगी। उनके आवास उनके पेशे से जुड़े हैं। हमें धारावी में एक अच्छी तरीके से सोच समझकर विकास करना होगा। अभी हाल फिलहाल में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ फ्लैट्स की चाबियां भी पात्र लोगों को दी और आगे भी वो इसी तरीके से महाराष्ट्र के उन इलाकों की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, जहां पर आबादी बहुत ज़्यादा है लेकिन घनी आबादी है। वहां के विकास को एक शानदार तरीके से करने की प्लानिंग तैयार की है। अब धारावी पर इतना फोकस क्यों है, पहले आपको बता देते हैं कि सीएम फडणवीस ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। उसके बाद विस्तार से धारावी के बारे में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के लिए धारावी जरूरी क्या है। सबसे पहले सीएम फडणवीस ने क्या कुछ कहा वो जानिए। अगर यहां रह रहे लोगों को बेदखल किया गया तो वो नई झुग्गियां बसाएंगे, इसीलिए हम उन्हें 12 वर्षों में किराए के आवासों के बीच उनके हक का घर दे रहे हैं। धारावी आर्थिक विकास का केंद्र है। धारावी बेहद महत्वपूर्ण है। धारावी में उद्योग के बड़े काम हो रहे हैं। सिर्फ घर देने से धारावी सफल नहीं होगा। उनका व्यवसाय और कला आपस में जुड़े हुए हैं। वहाँ चमड़े का काम होता है और दूसरे भी उद्योग हैं। ऐसे में उन्हें यहाँ से हटाना नहीं होगा, यहाँ पर उन्हें अच्छे से बसाना होगा। इसीलिए पूरी श्रृंखला स्थापित की जानी चाहिए। 5 वर्षों तक कोई कर नहीं वसूला जाना चाहिए। इसका नतीजा ये होगा कि धारावी में एक औद्योगिक स्टेट बनाया जाएगा। इससे हजारों लोगों को काम मिलेगा। हालांकि सीएम फडणवीस के इस विजन की खूब आलोचना भी हो रही है, लेकिन सीएम फडणवीस ने कहा कि रोजगार पैदा होंगे इससे। लोग आलोचना करते हैं, करते रहें, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा निर्माण नहीं है जो आलोचना के बिना पूरा ना हुआ हो। हमारी सरकार ने फैसला कर लिया है, आलोचनाओं से रुकेंगे नहीं और धारावी का विकास करके रहेंगे। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक तरफ जहां फ्लैट्स की चाबी दे रहे हैं, दूसरी तरफ और विकास करने की प्लानिंग तैयार कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि विकास होता है तो आलोचनाएं होती हैं, उन आलोचनाओं से सरकार रुकने वाली नहीं है। धारावी की तस्वीर और तकदीर हम बदलने की प्लानिंग कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि धारावी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब चलिए आपको यह भी बता देते हैं धारावी इतना महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए क्यों है। दरअसल धारावी में बड़े उद्योग होते हैं। धारावी मुंबई में स्थित एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है। महाराष्ट्र के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जैसे आर्थिक महत्व है महाराष्ट्र की स्थिति में इसकी। धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है। यहाँ छोटे छोटे उद्योग जैसे चमड़ा, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, रिसाइकलिंग जैसे उद्योग हैं। ये उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और मुंबई की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। धारावी में निर्मित उत्पाद देश और विदेश में निर्यात किए जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता भी है। धारावी में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोग रहते हैं जो इसे एक सांस्कृतिक मेलजोल का केंद्र बनाते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के लोग साथ रहते हैं। सामाजिक एकता का भी प्रतीक होता है। धारावी मुंबई के मध्य में स्थित है, यानी बीच में, जो इसे रियल एस्टेट के लिहाज से बहुत मूल्यवान बनाता है। यहाँ की जमीन का पुनर्विकास महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि यह शहरीकरण और आवास की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। धारावी
रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। धारावी में रहने वाले लोग न केवल स्थानीय उद्योगों में काम करते हैं बल्कि मुंबई के अन्य हिस्सों की में भी काम करते हैं, निर्माण और अन्य कार्यों में योगदान देते हैं। यहाँ के लोग शहर की कार्यशक्ति का एक बड़ा हिस्सा है। मतलब यहाँ पर आपको वो लोग भी मिल जाएंगे जो रोजमर्रा के काम में आपको नजर आएंगे, श्रमिक जिन्हें कहा जाता है। हालांकि बहुत चुनौतियां हैं। धारावी शहरी गरीबी, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की कमी से लंबे वक्त से जूझ रही है। इसे बेहतर बनाने की योजनाएं सरकार के लिए नीतिगत और सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। धारावी का विकास महाराष्ट्र और भारत के शहरी विकास के लिए एक मॉडल बन सकता है अगर पूरी तरीके से इसे पुनर्विकास इसका कर दिया गया तो। धारावी ने पे फिल्म भी बनी स्लमडॉग मिलेनियम और मीडिया के माध्यम से इसको उस वक्त पहचान भी मिली। दुनिया ने भी जाना कि एक धारावी जैसा इलाका है। मुंबई और महाराष्ट्र की पहचान का हिस्सा धारावी बन चुका है। हालांकि विकास के लिए भी धारावी तरस रहा है, लेकिन इस सरकार में विकास की योजनाएं धारावी तक बहुत ज़्यादा पहुंच रही हैं। तो कुछ इस मायनों में धारावी बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, और इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये सोचा है कि धारावी का विकास पूरी तरीके से किया जाएगा। केवल कुछ फ्लैट्स देकर काम नहीं निपटाया जाएगा, पूरी तरीके से धारावी की तस्वीर बदली जाएगी। धारावी पुनर्विकास पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी ये भी कहा था कि इसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कई सालों तक कह रहे थे कि पुनर्विकास किया जाना चाहिए, लेकिन तब की सरकारों ने कुछ नहीं किया। हम अब करेंगे और हमने काम शुरू कर दिया है। धारावी की आबादी अकेले 10 लाख है। इसके पुनर्विकास का मतलब है कि एक नया शहर बसाना। मतलब जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब वो धारावी की तस्वीर और तकदीर बदलने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद किसी ने सोचा नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकारें नहीं, उन्होंने भी इसकी तरफ नहीं सोचा। अब फडणवीस ने कहा कि हम विकास कर रहे हैं, हम योजनाएं पहुंचा रहे हैं, हम सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, और आने वाले वक्त में इसका जब पुनर्विकास होगा तो एक नया शहर भी बनेगा। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धारावी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से धारावी के विकास को लेकर एक खाका उन्होंने तैयार कर रखा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक तरफ वो विकास कर रहे हैं जो दुनिया को खींचकर महाराष्ट्र में ले आए, वो चाहे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को लाना हो, बड़े बड़े पोर्ट्स बनाना हो, और दूसरी तरफ उन स्लम लोगों के लिए भी वो सोच रहे हैं जिससे उनकी स्थिति ठीक हो सके और महाराष्ट्र में उनका योगदान और ज़्यादा बढ़ सके। क्योंकि महाराष्ट्र भारत का वो एक राज्य है जो कि भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ऐसे में अगर धारावी का पुनर्विकास हुआ तो महाराष्ट्र का योगदान भारत की जीडीपी में और ज़्यादा बढ़ेगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धारावी का कायाकल्प करने का विचार कर चुके हैं और इस पर काम शुरू हो चुका है। फिलहाल उनके इस फैसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।